अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सब? आई विश आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, हमारे क्लास 10th के लिए जो सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट, और अब तक इसके जो 8 पार्ट अब तक इसके अपलोड हो चुके हैं। यही मैं 4th पार्ट के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था कि आपके यूट्यूब चैनल से 4th पार्ट जो है वो विजिबल नहीं हो रहा, वहाँ से डिलीट हो चुका है। तो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इशू आ गया, तो मैं ये स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैं दोबारा इसको बना रहा हूँ मैं। तो जो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो आपको परेशानी हुई है स्टूडेंट, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। और आज अपने स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट तक हमने जो किए हैं, थर्ड पार्ट तक हमने एसिड्स को हमने क्लासीफाई किया था ऑन द वेरियस बेसिस। जो पहला जो बेस था, यानी पहला जो टाइप था या जो पहला जो हमारा आधार था उसको क्लासीफाई करने का, एसिड का ओरिजिन। वी कैन क्लासीफाई एसिड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस से हमने उसको क्लासीफाई किया था। सेकंड हमने इसको क्लासीफाई किया था स्ट्रेंथ के बेस पे। और आज हमारा जो टॉपिक जो है, जो 4th वीडियो में मैंने जो करवाया था, एसिड्स को क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कशन एंड यू कैन से क्लासीफाई एसिड ऑन द बेसिस ऑफ concentration. Okay student, on the basis of concentration we can classify acid into two parts: concentrated acid and second one is dilute acid. Okay student, कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड्स के अंदर हमने इसको क्लासीफाई किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो टर्म्स मैं आपको क्लियर करने से पहले कंसनट्रेशन जो वर्ड है वो आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि वो आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आपको 9th क्लास के अंदर आपको क्लियर किया हुआ है, फिर भी आपको मैं रिपीट करता हूँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसनट्रेशन? ये हमने एसिड को क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ कंसनट्रेशन। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, क्योंकि ये जो वीडियो बनाने का जो मेरा जो मोटिव जो है, आपको मैंने पहले ही क्लियर किया कि हर एक टर्म्स को, हर एक जो कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत डीपली आपको क्लियर किया जाएगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि वीडियो को शॉर्टेस्ट वे में बनाकर, 1-2 वीडियो बनाकर आपका पूरा चैप्टर फिनिश कर दूँ। चैप्टर बनाने में हो सकता है कि कुछ ज़्यादा वीडियोज़ बन जाएँ, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वीडियो जब बनाई जाए उसके जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। ओके, आई थिंक आपको सभी को जो वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही है। काफ़ी बच्चों के जो इसमें कमेंट्स आते हैं उससे काफ़ी खुशी होती है कि जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कंसनट्रेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसनट्रेशन? कंसनट्रेशन का मतलब क्या है? ठीक है, कंसनट्रेशन का मीन क्या है? तो सबसे पहले अपने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमने 9th क्लास में इसको स्टडी किया था। concentration, okay, concentration is the ratio of solute. Concentration is the ratio of solute in a solution. काफ़ी स्टूडेंट को डेफिनेशन सुन के याद भी आ रहा होगा कि 9th क्लास में हमने इसके बारे में हमने पढ़ा था। सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन, ठीक है। या तो इसकी डेफिनेशन आप ये दे सकते हैं, या इसकी डेफिनेशन आप और भी दे सकते हैं इसमें। कंसंट्रेशन is usually expressed in term of mass. ओके, आप इसको पर यूनिट वॉल्यूम भी इसको कह सकते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो सोल्यूट का मास कितना है। ठीक है, ये तो देखिए मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। अब इसका देखिए मैं आपको सिंपल वे में आपको मीन बताता हूँ। व्हाट इज द मीन ऑफ कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन का मीन क्या है? कंसंट्रेशन इज द रेशियो ऑफ सोल्यूट इन ए सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट,
यू शुड नो अबाउट द सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीन ऑफ सॉल्यूशन? देखिए हर एक चीज़ है वो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यू नो दैट सॉल्यूशन इज comprises of solute and solvent. Okay, solution is comprises of solute and solvent, and you know that the amount of solute is less and the amount of solvent is high, and you can say solute डिज़ोल्व होता है और सॉल्वेंट डिज़ोल्व करने का काम करता है, या आप ये कह सकते हैं कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट जो क्या होता है डिज़ोल्व होता है। क्लियर हो रही बात ये? ओके तो यानी कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट ये है कि जो किसी सॉल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट में प्रेजेंट है या खुद डिज़ोल्व होता है, और सॉल्वेंट क्या करता है? डिज़ोल्व करने का काम करता है। ओके अब अपने बात करते हैं कि कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि इस सॉल्यूट की जो अमाउंट, ये जो सॉल्यूट आपको जो दिया हुआ है इसकी जो अमाउंट, इसकी आप अमाउंट कह सकते हैं, या आप इसको रेशो कह सकते हैं, या आप इसका मास कह सकते हैं। किसका? सॉल्यूट का। वो इस सॉल्वेंट के अंदर कितना है, इस सॉल्वेंट के अंदर ये अमाउंट, रेशो या मास किसका? सॉल्यूट का कितना है, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन। ठीक है ना? तो अपने कितने पार्ट के अंदर देखें कि कितने पार्ट के अंदर अमाउंट है, तो उसको अपने लेते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे अपने जो वॉल्यूम जो लेंगे इसका पर यूनिट वॉल्यूम, जो पूरा जो सोल्यूशन लिया है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर ये जो अमाउंट है सॉल्यूट की वो कितनी है। ओके तो उसको अपने बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं उसको? कंसंट्रेशन। बात समझ में आ रही है? अपने एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए अपने इसको एक एग्जांपल से अपने समझते हैं। जैसे कि अपने वी टेक बीकर, हमने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर अगर अपने बात करें, इट कंटेन वाटर, इसके अंदर वाटर है, और वाटर के अंदर हमने इसमें क्या है? शुगर को ऐड किया हुआ है। किसको ऐड किया हुआ है? शुगर को। ओके इसके अंदर वाटर डाला हुआ, वाटर के साथ में अपने इसमें मानो शुगर पार्टिकल्स हैं, वो इसके अंदर हमने इसको डिसॉल्व किए हैं। तो शुगर पार्टिकल्स यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट, एंड वाटर यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट। ओके तो अब अपने यहाँ पे ये देखना है कि इसके इतने सेक्शन के अंदर या इतने एरिया के अंदर मैं बात कर लेता हूँ, मैं इतना मैंने इस एरिया लिया, और इस एरिया में मैं देखना चाहता हूँ कि जो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं। ठीक है ना? देखिए आप ये जो एरिया है कहीं से भी ले सकते हैं, या ये जो एरिया चाहिए यहाँ से लें, चाहे ऊपर से लें, चाहे टॉप से लें, बॉटम से, कहीं से लें, क्योंकि आपको ये पता है कि सॉल्यूट के जो नंबर होते हैं, सॉल्यूट क्या होता है? यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। सॉल्यूट क्या होता है? यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। वाई? बिकॉज आपको ये पता है कि ये जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन कौन सा है? होमोजीनियस सोल्यूशन। और 9th क्लास के अंदर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर सॉल्वेंट के इतनी तरह से मिक्स हो जाते हैं कि आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, या इसको फिजिकल प्रोसेस से, या इसको अपने कर लेंगे, या सुनो, यानी फिल्टर की प्रोसेस से नहीं कर सकते, यानी कुछ जो दूसरी प्रोसेस है उनको उससे अलग किया जा सकता है, लेकिन आप उसको नेक्ड आई से उसको देख नहीं सकते उसके। वाई? बिकॉज सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत ज़्यादा कम होता है। ओके और उन पर ग्रेविटी काम नहीं करती, ग्रेविटी काम नहीं करने की वजह से वो सेटल डाउन नहीं होते, सो दैट उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे सोल्यूशन के अंदर इक्वली एंड यू कैन से यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, ऊपर से नीचे, लेफ्ट राइट सभी जगह। अब मैंने इसका इतना सा जो पार्ट लिया है, इस पार्ट को अपने क्या कर लेते हैं? जूम करते हैं इसको। ओके इस पार्ट को मैं क्या कर रहा हूँ? इस पार्ट को इतना सा पार्ट लिया, इस पार्ट को मैं यहाँ से जूम कर रहा हूँ। जूम करके अगर अपने इसको देखें, यहाँ से मैंने इसका इतना सेक्शन लेके अब इसको अपने मैं 3D के अंदर आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मानो कि मैंने ये जो सेक्शन जो लिया है, अब ये आपकी एक क्यूब शेप बन रही है। मान लीजिए कि इसके अंदर से मैंने एक इतना क्यूब निकाल लिया सॉल्यूशन का। अब इस क्यूब के अंदर यानी कि जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स, जो सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स है, जो सोल्यूट का जो मास जो है या उसका जो रेशियो है वो कितना है। ठीक है अब यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स मैंने आपको जो दिखाए, ये पार्टिकल्स किसके हैं? ये पार्टिकल्स किसके हैं? सॉल्यूट के। ठीक है ना? और इसके अंदर जो दूसरे पार्टिकल्स किसके हैं? सॉल्वेंट के, क्योंकि दोनों के पार्टिकल्स होंगे इसमें, सॉल्वेंट के भी होंगे, किसके होंगे? सॉल्यूट के भी होंगे। क्लियर हो रही बात ही। अब अपने ये वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि अपने जो क्यूब लिया है इस क्यूब की कोई ना कोई क्या होगी? इसकी लेंथ होगी। तो इसकी यहाँ से लेके इसकी यहाँ तक की जो लेंथ, अपने इसको एल ले लेते हैं, और इसकी कोई ना कोई इसकी हाइट होगी, इसको अपने हाइट को अपने एच, और इसकी कोई ना कोई इसकी ब्रेड्थ होगी, उसको अपने क्या लेते हैं? बी। ओके अब अपने यहाँ पे इसको एक स्टैंडर्ड हमने साइज लेना है, स्टैंडर्ड हमने एक यूनिट लेनी है, तो अपने इसको 1 मान लें। अगर अपने तीनों का अगर इसकी जो साइज़ है
इसकी लेंथ को मैंने 1 मान लिया, इसकी हाइट को भी 1 सेंटीमीटर, और इसको भी अगर अपने 1 सेंटीमीटर ले लें, ठीक है, हमने इसको क्या कर लिया 1 सेंटीमीटर हमने इसको लेट कर लिया, और एक हमने एक स्टैंडर्ड एक हमने एक यूनिट बना ली। तो अब इसका अपने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम जब इसका निकालें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, H इंटू बी इंटू एल। ओके, हमारे पास में H कितना है 1 सेंटीमीटर, B कितना है 1 सेंटीमीटर, और L कितना है 1 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, और सेंटीमीटर को 3 बार अगर आपस में सेंटीमीटर को जब मल्टीप्लाई करो सेंटीमीटर की आ जाएगी क्यूब, यानी कि आपका ये जो वॉल्यूम कितना बन चुके हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ पे जरूरी नहीं सेंटीमीटर, आप यहाँ पे अगर कोई आपके पास में एरिया अगर बड़ा है, कंटेनर अगर बड़ा है तो इसको अपने मीटर में ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमने क्या ले लिया, एक स्टैंडर्ड हमने एक यूनिट ली, और इस यूनिट के अंदर में इसका जो वॉल्यूम निकाल लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब इसके अंदर हमने देखना है कि इस इतने एरिया के अंदर, इतने वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट्स कितने हैं, या उसका जो रेशियो कितना है, या जो उसका मास कितना है, दैट इज कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन है। अगर पार्टिकल्स, या अपने कह सकते हैं कि जो सॉल्यूट के जब पार्टिकल्स का रेशियो बहुत ज़्यादा है तो वो जो होगा उसको अपने बोलेंगे कंसंट्रेटेड। क्या बोलेंगे उसको, बोले कंसंट्रेटेड। अगर मान लीजिए वहाँ पे सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स क्या है, उसका रेशियो क्या है, कम है, तो उसको अपने बोलेंगे डाइल्यूट। बात समझ में आ रही है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा ध्यान से देखिए। अगर इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर अगर जो सॉल्यूट का जो रेशियो है, इफ़ द रेशियो ऑफ सोल्यूट इज़ हाई, अगर उसका रेशियो जो हाई है सॉल्वेंट से, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा है, तो उस सॉल्यूशन को अपने बोलेंगे कंसंट्रेट। क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड या कंसंट्रेट। ओके, हमने इसमें जो सोल्यूट यहाँ पे क्या लिया हुआ है, सोल्यूट यहाँ पे लिया हुआ है एसिड, क्योंकि एसिड की बात कर रहे हैं, तो उसको अपने सॉल्यूशन को बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, क्योंकि इसके अंदर एक तो एसिड के पार्टिकल्स हैं जो सॉल्यूट हैं, और दूसरे पार्टिकल्स किसके हैं, सॉल्वेंट यानी कि वाटर के। किसके, वाटर के। अगर वाटर के पार्टिकल्स के कंपैरेटिवली एसिड की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है तो उसको अपने बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड। अगर मान लीजिए कि वाटर की अमाउंट अगर ज़्यादा है, वाटर की अमाउंट ज़्यादा है और एसिड की अमाउंट कम है, तो उसको अपने बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, कंसंट्रेटेड और कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है। कंसंट्रेशन तो क्या होता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स का रेशियो क्या है, ये होती है कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन के दो पार्ट होते हैं। कंसंट्रेशन के दो पार्ट कौन से हैं, तो कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा है डाइल्यूट एसिड। ठीक है ना, ये दोनों ही पार्ट किसके हैं, इस कंसंट्रेशन के अंदर आएंगे। कि अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल्स के अगर अमाउंट कम है सोल्यूट की, तो उस सॉल्यूशन को कौन सा बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड। आप ये कह सकते हो कि ये जो कोई सैंपल आपको दिया हुआ है, इस सैंपल में कंसंट्रेशन क्या है एसिड की, अगर तो आप ये बोलोगे कि दिस एसिड इज कंसंट्रेटेड, इसका मतलब आंसर आपका क्या हुआ कि आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो एसिड के पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, वो क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर मैं पूछूंगी व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, then what is your answer? Your answer is the number of solute particle is very less comparatively water के comparatively यहाँ पे जो एसिड की जो concentration क्या है वो काफ़ी कम है। सो दैट इट दिस सोल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूट एसिड। आई थिंक स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हाँ जी, क्लियर हो चुके हैं ना। तो अब देखिए अपने जो एसिड जो होते हैं, एसिड आपके पास में जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे HCl ले लिया है, HCl या कोई भी एसिड आप ले सकते हैं। अगर वो कंसनट्रेटेड है, उसकी कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा है, तो उसके आप बॉटम में शॉर्ट फॉर्म में CONC, ठीक है ना, ये लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर वो एसिड डाइल्यूट है तो DIL, इसको डाइल्यूट इस तरह से लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, हमने इक्वेशंस हमने जब देखी थी, इक्वेशंस के अंदर में क्या देखा था कि इक्वेशंस के अंदर अपने कोई भी जो रिएक्शन करवाते हैं तो उस रिएक्शन के अंदर अपने काफ़ी सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, PPT बन रही है या नहीं बन रही, गैस इवॉल्व हो रही है नहीं हो रही, तो उसके लिए हम कुछ साइंस यूज़ करते हैं या कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं या कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर इसी रिएक्शन को लिखना हो, अगर HCl है, HCl को मैंने कौन सी फॉर्म में लिया, कंसनट्रेट फॉर्म में लिया, और इसको अगर मैं वाटर के अंदर इसको डिसोल्व करूँ तो यहाँ पे आपका जो HCl कैसा बन रहा है, HCl आपका बन रहा है डाइल्यूट। कैसा बन रहा है, डाइल्यूट। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका व्हाट इज द मीन ऑफ कंसंट्रेशन एंड व्हाट इज द मीन ऑफ कंसंट्रेटेड एंड व्हाट इज द मीन ऑफ डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब ये जरूरी नहीं है कि अपने एसिड्स के बारे में बात करें, कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ की ली जा सकती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि अगर इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने शुगर के पार्टिकल्स लिए हैं, यू नो दैट जो शुगर जो होती है
वो एसिड नहीं है, ना वो बेस है। तो यहाँ अपनी जरूरी नहीं कि आपको जो कंसनट्रेटेड जो वर्ड है वो सिर्फ आपने एसिड के लिए ही लेना है, ठीक है। कंसनट्रेटेड वर्ड किसी के लिए भी हो सकता है, हम यहाँ पे से सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एसिड है। तो एसिड के अंदर हमने जो सॉल्यूट जो लिया हुआ है, एसिड लिया हुआ है। ओके, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, ठीक है, न्यूट्रल भी हो सकता है। क्लियर हो रही बात ये, यस और नो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वाली जो चीज़ है कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेटेड डाइल्यूट आपको से क्लियर हो चुके हैं। अच्छी बात है स्टूडेंट, चलिए आगे अपने आगे देखते हैं कि अब हमारा जो टॉपिक जो हमने जो स्टार्ट किया था कि क्लासीफाई एसिड को, क्योंकि मैंने अभी तो क्लासीफाई तो किया ही नहीं, क्लासीफाई करने से पहले जो मैंने आपको जो कुछ टर्म्स वगैरह हैं वो क्लियर करवाए हैं। अब अपने ये बात करते हैं यहाँ पे एसिड्स, ओके। और एसिड्स को हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया है किसके अंदर, एक तो हमने किया डाइल्यूट, ओके, डाइल्यूट एसिड, एंड सेकेंड वन इज कंसंट्रेटेड एसिड, ओके। अब इनको अपने शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म को इसको अपने कैसे लिखें, CONC, ठीक है। और इसको अपने शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखें, DIL, ओके। तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। अब अपने बात करते हैं कि कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है। वैसे तो मैं आपको अभी पहले जो कंसंट्रेशन जो वर्ड समझाया उसी के अंदर मैंने आपको बता दिया, फिर भी चलो अपने दोबारा आगे बात कर लेते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, सॉरी कंसंट्रेटेड का मतलब है। कंसंट्रेशन के बारे में बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप इसमें बता सकते हैं एक कंसंट्रेटेड, मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कंसंट्रेटेड को लिख रहा हूँ मैं, कंसंट्रेटेड एसिड इज कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, ओके। इसके अंदर जो वाटर की जो अमाउंट होती है काफ़ी कम होती है। और इसको अगर अपने देखिए, मैं दोनों चीज़ को एक साथ कंपेयर करके आपको मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। कंपैरिजन करने से टॉपिक ज़्यादा अच्छी तरह से स्टेबल हो जाता है आपके माइंड के अंदर। यहाँ पे अपने बात करें डाइल्यूट एसिड इज कंटेन द मैक्सिमम पॉसिबल amount of water in it, ओके। इसके अंदर जो वाटर की अमाउंट क्या है, हाई है, और इसके अंदर सॉरी इसके अंदर वाटर की अमाउंट लेस है और इसमें वाटर की अमाउंट क्या है, कम है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं यहाँ पे, इसको आप इसको ये भी लिख सकते हैं जैसे एसिड प्लस वाटर, ठीक है ना। अब ये जो आपके पास में जो एसिड है, एसिड की मैं बात कर रहा हूँ, एसिड में यहाँ पे इसकी अमाउंट क्या है, लार्जर अमाउंट, और वाटर यहाँ पे क्या है, वेरी लेस अमाउंट, ओके। अब इसका ये जो सोल्यूशन जो बनेगा वो सोल्यूशन कैसा होगा, यानी कि जो एसिड है, इस एसिड में अगर वाटर की अमाउंट बहुत कम है, ठीक है, तो वो जो सोल्यूशन आपका जो बन रहा है वो सोल्यूशन कैसा होगा, कैसा होगा स्टूडेंट सोल्यूशन, वो कंसंट्रेटेड, कैसा होगा, कंसंट्रेटेड। और कंसंट्रेटेड होगा, उसके अंदर आपने सोल्यूट कौन सा डाला, एसिड, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कंसंट्रेटेड एसिड, कौन सा एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड। और इसमें अगर अपने बात करें तो यहाँ पे आप क्या होगा, एसिड प्लस वाटर, आपका ये जो क्या बना सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन के अंदर इसमें अगर अपने बात करें तो यहाँ पे आपका एसिड क्या है, एसिड यहाँ पे क्या होगा, लेस अमाउंट, क्या होगा यहाँ पे, लेस अमाउंट, और यहाँ पे क्या होगा, लार्जर अमाउंट, ओके। ये लार्जर अमाउंट, ये आपका सॉल्यूशन कैसा बनेगा फिर, डाइल्यूट, ओके, डाइल्यूट एसिड। क्लियर, यस और नो, ठीक है यार। आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो ये था हमारे एसिड का जो हमारा जो बेसिस था, वो बेसिस क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेस पे हमने इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, ओके। व्हाट इज द डाइल्यूट और व्हाट इज द कंसंट्रेटेड, हम इसके बारे में बहुत अच्छे डिटेल से हम बात कर चुके हैं। अब आपको एक चीज़ ये क्लियर हो चुकी है स्टूडेंट कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है,
कंसनट्रेट जिसके अंदर वाटर की अमाउंट बहुत कम है और इसमें सॉल्यूट यानी कि एसिड की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि क्या कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट बनाया जा सकता है, हाँ इसको बना सकते हैं, क्योंकि डाइल्यूट जो एसिड होता है वो कंसनट्रेट से ही बनता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये जो बात लिखूँ जो मैंने यहाँ पे लिखी है, एसिड के अंदर जो वाटर है जो काफ़ी कम है, ठीक है ना, तो इससे हमने जो बनाया सोल्यूशन, वो सोल्यूशन कैसा बना है, सोल्यूशन कैसा बना है यहाँ पे, ये कंसनट्रेट सोल्यूशन बना है। कैसा है, तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये मैं सारी चीज़ वापस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप उसको देखिए। यहाँ पे जो एसिड क्या है, लार्जर अमाउंट, और वाटर यहाँ पे क्या है, वेरी लेस अमाउंट, और यहाँ पे जो आपका जो सोल्यूशन कैसा बना है, कंसनट्रेटेड एसिड। अब इसी सॉल्यूशन की बात करूँ, इसी सॉल्यूशन के अंदर, ये सॉल्यूशन जो हमारे पास में है, इसी के अंदर आप इसके अंदर वाटर को अगर और ऐड करें, ठीक है ना, रेगुलरली अगर आप जितना इसको डाइल्यूट करना चाहते हैं, तो जितनी आप अमाउंट इसके अंदर आप डालेंगे वाटर की, तो ये उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें आपने वाटर की अमाउंट को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर, when we increase the amount of water then it get convert into dilute solution। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन जो आपका बनेगा ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि अब इसके अंदर पानी की अमाउंट आपने क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी है। क्लियर हो रही बात ये, यस और नो। तो जैसे मान लीजिए कि पहले जैसे कि आपने इसमें देखा, ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो सोल्यूशन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसके अंदर जो यहाँ पे जो सॉल्यूट के जो नंबर्स क्या हैं, सोल्यूट्स के नंबर, ये जो ग्रीन जो मैंने जो पार्टिकल्स बनाए हैं, ग्रीन पार्टिकल्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे सोल्यूट के नंबर्स को, किसके नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोल्यूट के नंबर को। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, वाटर को। ठीक है ना, ये जो ये है वाटर, और यहाँ पे जो ग्रीन शेड्स के अंदर मैंने जो पार्टिकल्स आपको मेंशन किए, ये यहाँ पे क्या है, एसिड के पार्टिकल्स, किसके। अब आपने यहाँ पे इतना सेक्शन लिया, अभी जो सेक्शन में जो पीछे आपका जो लिया था 1 सेंटीमीटर क्यूब का, वही सेक्शन आपने अब इसका क्या लेना है, वाटर को इंक्रीज करने के बाद में इस डाइल्यूट सोल्यूशन का लेना आपने, किसका लेना है, इस डाइल्यूट सोल्यूशन का। तो इस डाइल्यूट सोल्यूशन में जब आप लोगे तो आपको ये पता है कि अब आपने यहाँ पे नंबर्स किसके ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, नंबर्स आपने यहाँ पे वाटर के ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, किसके, वाटर ज़्यादा बढ़ा दिए। तो वाटर के ज़्यादा नंबर जब बढ़ जाएंगे तो एसिड का जो रेशो जो है, तो एसिड का रेशो क्या हो जाएगा, एसिड का रेशो कम हो जाएगा, यस और नो। यहाँ पे जो ग्रीन शेड के अंदर में जो मैंने पार्टिकल्स को जो दिखाया, ये किसके पार्टिकल्स हैं, ये वाटर के पार्टिकल्स तो रेड हो गए, ग्रीन पार्टिकल्स यहाँ पे कौन से हैं, एसिड के। ठीक है, अब यहाँ दोनों में कंपैरिजन देखिए आप, अब इसमें यहाँ पे ग्रीन शेड्स ज़्यादा दिख रही है आपको, ग्रीन पार्टिकल्स, यहाँ पे रेड पार्टिकल्स ज़्यादा दिख रही है, यानी वाटर की अमाउंट ज़्यादा दिख रही है। अब मैंने जितना सेक्शन यहाँ पे लिया था उतना ही सेक्शन मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब का। ओके, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का एरिया, वॉल्यूम दोनों का सेम है, यस और नो। और इस वॉल्यूम के अंदर बात करें तो ग्रीन जो पार्टिकल्स आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और इस उतने ही वॉल्यूम के अंदर आपको रेड पार्टिकल्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, मतलब ग्रीन पार्टिकल्स की नंबर्स यहाँ पे बहुत कम है। यानी कि अब इसकी यहाँ पे जो ग्रीन पार्टिकल्स यानी कि जो सॉल्यूट है, यहाँ पे सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन, वर्ड में देखिए ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो चुकी है, क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जहाँ पे इतने ही वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा थे, अब यहाँ पार्टिकल्स का नंबर कम हो चुके हैं। ठीक है ना, सॉल्यूट के, तो यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है, सो दैट ये जो सोल्यूशन अब कैसा बन चुका है, डाइल्यूट, क्या बन चुके हैं, डाइल्यूट। क्लियर हो रही है। और यहाँ पे अगर अपने इस सेक्शन के बारे में अपने बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज हाई, यहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी क्या है, हाई है, तो ये जो आपका जो एसिड जो होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड। क्लियर हो चुके स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो कंसंट्रेट से डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन, दैट प्रोसेस नोन एज डाइल्यूशन। और इस जो टॉपिक है डाइल्यूशन के बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो 5th जो पार्ट है उसको आप उसको देखिए, उसके अंदर जो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक जो होगा डाइल्यूशन होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है,
और जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो नहीं देखी थी वो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख के कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर मैसेज करें कि वो वीडियो देख चुके हैं, उनको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद जय भारत।